इतने बेशुमार केसेस होते हैं लेकिन वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। यहाँ तो शांति के साथ इतना घिनौना जुर्म हुआ है कि मैरिटल रेप तो हुआ ही हुआ, लेकिन वो इस लेवल का हुआ कि उसकी वजह से मौत हो गई। तो इस वजह से ये केस सामने आया है, वरना न जाने कितने केसेस ऐसे होते हैं। हर घर की कहानी है ये कि औरत को घर में घरेलू तशद्दुद का सामना करना होता है, मैरिटल रेप का सामना करना होता है। और हमारे माशरे का ये एक एटीट्यूड है कि शादी में रेप नहीं होता, कि शादी जब हो जाए कबूल है, कह दिया है तो मतलब वो पूरी ज़िंदगी के लिए कबूल है। हालांकि इस बिलीफ की वजह से औरतों पे बहुत जुल्म होता है। और क्या नाम है, HRCP है एक इदारा, उसके हिसाब से उसने एक रिसर्च की, उसके हिसाब से 90% पाकिस्तानी ख़वातीन को किसी न किसी मौके पर किसी न किसी किस्म की सिनफी जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। तो ये तो बहुत शर्म की बात है कि हमारे माशरे में रेप को, जिनसी तशद्दुद को, औरतों के खिलाफ तशद्दुद को और ख़ास तौर पे मैरिटल रेप को एक नॉर्मल चीज़ समझी जाती है और हमें चुप करा दिया जाता है कि शौहर है तो ज़बरदस्ती कर भी रहा है तो कोई बात नहीं। शांति के घर वालों ने भी तो अशोक के घर वालों ने भी तो यही किया ना। शांति का जो शौहर था अशोक, उसके घर वालों को पता था कि उनका बेटा जो है वो उनकी नई नवेली बहू के साथ किस तरह का जुल्म कर रहा है। वो लोग उसी घर में मौजूद थे, उन्हें आवाज़ आ रही थी, उन्हें शांति की चीखें सुनाई दे रही थी। वो चीखें जो जाहिर है उसमें होने वाले जुल्म की वजह से उससे निकल रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने उल्टा कह दिया कि हमारे बेटे पे तो जिन चढ़ जाता है। तो बेटे पे अगर जिन चढ़ता है तो शादी क्यों कराई है उसकी? बेटे पे जिन चढ़ता है तो औरत क्यों, दूसरी औरत क्यों उसकी जिम्मेदारी दे, अपनी जान क्यों कुर्बान करे? ठीक है, तो बताएं। 15 जून की शादी हुई थी शांति की और 16 दिन की हमारे घर में आती है लड़की जो शादी करके दर्शन के लिए। और 17 तारीख को ये वाक़या हुआ, उसके शोर ने इसको ये हाथ डाला, उसके जिस्म फटा हुआ था। और मेरी बेटी इतनी चिल्ला रही थी और घर वालों ने सुना उसकी चीखें, फिर भी उसके गेट नहीं खोले थे। जब वो बोल रही थी मुझे बचाओ, अशोक मुझे मार रहा है, मेरे साथ जुल्म कर रहा है। जब उसकी सास और उसका ससुर और उसका बड़ा जो ससुर है वो गेट को तोड़ा, लड़के को निकाला और मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी थी, कपड़े बगैर थी मेरी बेटी और बिल्कुल इतने पीरस थे, इतने मोशन थे। और 17 दिन को ये हुआ और 18 दिन को हमको बोला लोगों ने कि आपकी बेटी की बहुत तबीयत खराब हो गई है, मोशन हुए। जो हमने बहुत छोटी हॉस्पिटल के लेके गए थे और डॉक्टर ने बोला था उसको भाई ये छुपे चढ़े और इंजेक्शन लगाए हुए, दवाई दे रही है, मोशन खत्म नहीं हो रहे थे। मोशन तो ज़्यादा था, उसके साथ पीरियड्स भी ज़्यादा था। जाहिर जो अंदर की जो थी वो तो बिल्कुल। फिर डॉक्टर ने क्या किया, ट्रीट नहीं किया सही? डॉक्टर ने लेके गए थे यहाँ बाटुआ में किसी दवाई दी थी और उसने बोला लेके जाओ सिमट पे ये केवल टामा पर। तो हम टामा पे लेके गए थे। इसके ससुराल जो थे हमको नहीं बता रहे थे, जो शांति के साथ बात थी उसकी सास को पता था, उसकी ससुराल को पता, पूरे जो घर में बंदे थे न सारों को पता था। तो अशोक ने ये वाक़या किया है, तो हमारी बेटी को उसने धमकाया, अगर तुम्हारी भाभी है या तुम्हारा भाई है इसको तुम बताओगे तो हम तुम्हारे भाई को, तुम्हारी भाभी को मार देंगे, किसी के हाथ मारा देंगे। वो डरी थी बच्ची, बोल नहीं सकती थी। शांति की उम्र कितनी थी? 20 साल। अच्छा, पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार किया है सिर्फ। जी, आप समझती हैं घर वालों को भी गिरफ्तार करना चाहिए? हाँ ना भाई, वो भी इसके साथ मिले थे ना, इसकी साथ क्यों छुपाया हमसे? ये तो अच्छा हुआ जब हम अपने घर पे लेके आए थे, यहाँ पे ऑपरेशन किया, तब हमको डॉक्टर ने भी नहीं बताया। डॉक्टर ने सिर्फ ये बताया भाई जो प्रेशर हो गया है इसका ऑपरेशन हम करेंगे
तो ये डॉक्टर क्या किया? ऑपरेशन ऐसा नहीं होता। डॉक्टर मेरा भी हुआ है ऑपरेशन, मेरे तो अंडे बाहर नहीं निकले हुए। तो डॉक्टर ने इलाज भी सही नहीं किया, आप ये कह रही हैं? हाँ, इलाज भी सही नहीं किया था। जो उसके अशोक जो बड़ा चाचू है उसने 5 लाख डॉक्टर को दिया था। किस बात की 5 लाख दिया था डॉक्टर को?